जिस तरह की इमरान खान साहब को सजा दी गई है, ये तो इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है और ये एक सियासी नौयत का मुकदमा है। सब जानते हैं उसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है इमरान खान साहब को। और अब क्या अमेरिका की नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ या नई इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक कन्फ्लिक्ट में या एक तसादुम में जाना चाहती है? तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये इतना बड़ा रिस्क ले लें क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अमेरिकन इंतज़ामिया हमें उतना नहीं मारेगी, अगर मारेगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया बगैर किसी डील के, तो उससे एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट जाएगी, उनका रोब खत्म हो जाएगा। फिर जो भी उठेगा उठ के एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मंदिर का घंटा बना देगा, जो उठेगा उठ के इनकी क्लास ले लिया करेगा और फिर इनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। इनका जो पूरा एक अजारादारी है 70 साल से, वो पाकिस्तान में नहीं रहेगी। अब कुछ लोगों ने पासेस हासिल किए थे और लेकिन जो पाकिस्तान से बंदे जा रहे हैं ना, बिलावल वगैरह का कह रहे हैं, तो ये कोई अमेरिका की स्टेट गेस्ट नहीं है, ये तो पैसे देकर कोई भी पासेस ले सकता है। मुझे जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी उन्होंने कंफर्म किया जी कि इसकी जो कीमत है वो $25,000 से लेकर $2 मिलियन तक है, यानी $20 लाख तक है। यानी आप कहाँ बैठना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पैसेज मिल जाते हैं। अगर आप बहुत करीब बैठना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को करीब से देखना चाहते हैं, तो $2 मिलियन भी खर्च करना पड़ सकता है। दूर से देखना चाहते हैं तो उसके अलग पैसे हैं। लेकिन रिपब्लिकन्स ने फ्री पासेस दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, ये PMLN के लोगों को नहीं मिले अभी तक, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी फ्री पासेस नहीं मिले। लेकिन रिपब्लिकन जिनकी हुकूमत आ रही है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को फ्री में बुलाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सज्जाद बरकी साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर, और यही वो कासिम सूरी साहब हैं जिनकी रूलिंग के बाद फटा पड़ गया था पाकिस्तान में। इन्होंने अपने लीडर के साथ खड़े होने का फैसला किया था और तब से लेकर अब तक मुश्किलात में है। मेजर ताहिर सादिक साहब, इन्होंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है। वैसे मेजर ताहिर सादिक साहब को भी वहाँ दावत दी गई है। ये अटक से मेंबर कौमी असम्बली हैं फार्म 45 के ऊपर, 47 इनके मुखालिफ को दिया गया था। आतिफ खान आप सब जानते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और इसके अलावा जुनेद बशीर साहब हैं, डॉक्टर उस्मान मलिक साहब हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल साहिबा हैं। और इसके अलावा मेरी अलग से बात हुई, सलमान अहमद साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनको भी जो है वो दावत दी गई है, वो भी जा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन PMLN को घास नहीं डाली गई और रिपब्लिकन जो हैं वो अब क्योंकि साथ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने में, तो अब रिपब्लिकन ने उन्हें ये पासेस जारी किए हैं। नादरीन, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये उमर दराज गोंदल साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। तो गोंदल साहब ने जनाब एक सवाल पूछ लिया और उस सवाल के ऊपर जो है वो फिर चिरागों में रोशनी ना रही। यानी मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और मज़हब कार्ड के इस्तेमाल के लिए अता तारड़ ने घेर के बिठाए हुए थे कुछ मौलवी। उनमें से किसी भी मौलवी को मैं नहीं जानता, कोई भी नॉन आदमी नहीं है, लेकिन ये सरकारी टाइप के मुल्ला थे जिनको घेर कर साथ बिठा लिया था। तो वहाँ पे उमर दराज गोंदल साहब खड़े हुए, सवालात की बारी आई, तो उन्होंने पूछा कि जनाब मलिक रियाज किधर है इस सारे केस के अंदर, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते, आप इमरान खान का क्यों लेते हैं? फैसला तो काबीना का था, तो आप काबीना का नाम क्यों नहीं लेते, खाली इमरान खान का क्यों लेते हैं, अकेले को आप क्यों निशाना बनाते हैं? फिर उन्होंने कहा जी उलमा आज आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस पे ये उलमा क्यों खामोश रहे? अब इन सवालों का जवाब है नहीं हुकूमत के पास। वो कभी बगलों में झांकते हैं, कभी इधर झांकते हैं, कभी उधर झांकते हैं। तो ये जो मौलवी है, इनमें से एक मौलवी जो बड़ा सीनियर मौलवी बना था, उसको लेकर उमर दराज गोंदल साहब बाहर भी बैठे, उनसे यही सवाल पूछा और वो मौलवी साहब की बेबसी पे मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसी हालत होगी मौलवी साहब की कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। जी देखें, हमारे उलमा, हमारे सीनियर जो रहनुमा हैं वो इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस पर राय देनी चाहिए। और भाई सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तुम बताओ कि इद्दत का जो केस हुआ था इमरान खान पे ठीक हुआ था या गलत हुआ था? दूसरा, ये मौलवी वही तमाम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के अल्फाज हैं। वैसे तो DGI-SPR ने भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे हैरत हो रही है कि नून लीग की घटिया और गंदी जुबान अब इदारे भी इस्तेमाल करते हैं और मौलवी भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये मौलवी तो है नहीं, दरबारी मौलवी हैं, इनको तो जनाब जो मर्जी काबू कर लेता है। हसनैन ने एक और कारनामा किया नादरीन, ऐसा लगता है कि हसनैन ने मरियम नवाज साहबा का जो है ये पूरा प्रोग्राम वारने का जो है वो मनसूबा बना लिया है। अब मरियम नवाज जिधर भी जाती है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और बताता है कि जनाब ये जो इस तालीमी इदारे में गई हैं, जिन लोगों से इन्होंने बातचीत की, ये लोग इस तालीमी इदारे के थे ही नहीं,
ये सरकारी मुलाजिम इधर से उठाया, इसको वहाँ से उठाया, ये लड़की वहाँ से बुलवाई, ये लड़की उसकी कज़न है, वो सारा पोल खोल कर रख दिया हसनैन ने। मरियम नवाज के सारे ड्रामे, सारी एक्टिंग, सारी टिकटॉकिंग, सारे जो है वो स्लोमोज, वो सारे वाड़ के रख दिए। अब एक और चीज़ भी उन्होंने बेनकाब कर दी। अब जनाब हसनैन साहब दिखा रहे हैं ये एक और वीडियो। इस वीडियो के अंदर एक बंदा है और वो बंदा तलबा को बता रहा है कि आपने क्या क्या बातें करनी है और क्या क्या बातें नहीं करनी जब मरियम नवाज साहब आएंगी तो। यानी आप अंदाज़ा करें कि पहले ब्रीफिंग दी जाती है कि तू इस तरह जाएगी, ऐसे मरियम नवाज तेरी तरफ हाथ करेगी, तू भाग के उसको मिलेगी और वो फिर तेरी बोसा लेगी या तुझे प्यार करेगी, फिर तेरे से सवाल करेगी ये वाला, तूने ये वाला, जो सारा ही स्क्रिप्टेड है। यानी टोटल ड्रामा चल रहा है। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ये खानदान ज़हनी मरीज बन गया, बेचारा ज़हनी मरीज बन गया और शोधेपन पे उतर आए जो हरकतें ये कर रहे हैं। वज़ीर आला की सीट को इतना डिस्ग्रेस करवा दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल ट्रेनिंग सेशन की वीडियो भी आ गई है। नाज़रीन, एक और खबर है और ये अफसोसनाक खबर है। ये कराची में 25 जनवरी को बलोच नस्ल कुशी का एक दिन है जिसे यादगार के तौर पे मनाया जाता है। उसकी मुनासबत से आगाही पर एक रैली निकाली गई थी जिसमें बलोच खवातीन और कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद थे। जिस तरह पुलिस ने उन खवातीन के साथ ज़्यादती की है, उनके साथ खींचातानी की है और इसमें उन्होंने सीमी दीन बलोच, फौजिया बलोच, आमना बलोच समेत दीगर इंसानी हकूक़ के कारकुनान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में हिरासत में ले लिया। ये बड़ी ज़्यादती है और याद रखिएगा ये ज़्यादती बिलावल जरदारी की पुलिस कर रही है। बिलावल जरदारी जो जमहूरियत का चैम्पियन बना फिरता है, उससे चंद औरतें एहतजाज करती हुई या आगाही मुहिम फैलाती हुई बर्दाश्त नहीं होती बिलावल से। आप अंदाज़ा करें, चंद औरतें अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सिर्फ आगाही फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि इसी मुल्क के रहने वाले बलोच किस मुश्किल में है या उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो जब अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती हैं तो बिलावल पुलिस भिजवा कर औरतों को बंदों से हैंडल करवाता है और किस तरह ज़बरदस्ती उनको उठवाता है। ये वो बिलावल है जिसने मरियम नवाज का सिर्फ दरवाज़ा टूटने पे कि कैप्टन सफदर को पकड़ना है क्योंकि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके भंगड़े डाल के आया था, नाच नाच के आया था, तो इस बिलावल ने बेगैरत के नारे लगाए थे खड़े होकर कौमी असम्बली में कि कितने बेगैरत हो आप। और अब ये बिलावल जो है ये औरतों को अगवा करवा रहा है, गिरफ्तार करवा रहा है, उनको उठवा रहा है। ये ब्रूट मेजॉरिटी की बात करता है, ये डंडे वाली जमहूरियत की बात करता है। इसे गैरत नहीं आती? क्या ये अपने आप को बेगैरत समझता है या नहीं समझता? सवाल तो ये बिलावल से भी पूछना बनता है। अब ये तशद्दुद जो किया जा रहा है ये बिलावल जरदारी के नक्शे कदम पर चल रही है जो सिंध पुलिस है, और बिलावल जरदारी यही चाहता है और यही इनके अंदर मौजूद है। ये अंदर से डिक्टेटर हैं सारे, ऐसे ही हैं ये सारे के सारे।